Hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our history class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर इन द अर्लीस्ट सिटीज़। कल हम लोग हड़प्पा के बारे में जाने, वहाँ की लाइफ के बारे में जाने, वहाँ के जो डिफरेंट हमें एरिया मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारा द ग्रेट बाथ मिला हमको, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। सिटाडेल, जहाँ पर राजा महाराजा रहते थे, जो कि स्मॉलर एरिया था लेकिन थोड़ा सा हाइट पर था। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें हड़प्पा के बारे में, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में जाना। आज उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक आज कवर करने हैं। तो भाई साहब फुल कंसंट्रेट होइए, लाइन बाय लाइन हिस्ट्री पे चलेंगे हम। उसके पहले देख लेते हैं कि हमें आज कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो आज हम लोग मेनली 5 टॉपिक्स कवर करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पहला, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी मतलब अब हड़प्पा के लोग कुछ क्राफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, वहां के लोग रॉ मटेरियल्स के सर्च में निकल रहे हैं, ठीक है। मतलब कुछ रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, जैसे खाना बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स में चाहिए होता है क्या, गेहूं का आटा, पानी जिससे रोटी वगैरह बन जाती है। सब्जी में देखा जाए तो कई प्रकार की सब्जियां, मसाले, नमक, ये सब चीजें लगती हैं। तो रॉ मटेरियल्स की सर्च में है। फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज, इसमें हम जानेंगे कि जो हमारी हड़प्पा सिटी है वहां के लोग खाते क्या हैं। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन इन गुजरात, गुजरात में भी कुछ हड़प्पा के टाउन मिले हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और लास्ट में द मिस्ट्री ऑफ द एंड, कि किस तरीके से हड़प्पा की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, ये किस तरीके से खत्म हुई, और उसके बारे में बहुत ही मिस्ट्री है, बहुत ही गुप्त कथाएं हैं। कोई भी एक एग्जैक्ट वैलिड रीजन, मतलब एकदम ऐसा रीजन हमें देखने को नहीं मिल रहा है जो कि सच ही होगा। मतलब सब लोग अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं कि हड़प्पा किस तरीके से खत्म हुआ, हड़प्पा जो सिटी थी, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी, वो किस तरीके से खत्म हुई। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, अपने एनसीईआरटी की तरफ, और ये 4-5 पॉइंट जो हैं उसको कंप्लीट करते हैं। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। Let us look at some of the objects that were made and found in Harappan city। कह रहे हैं चलो हम लोग देखते हैं कि जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट मिले हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स that have been found by archaeologists। आर्कियोलॉजिस्ट कौन है, जो पुरानी चीजों में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, जो खुदाई में निकलने वाली चीजों में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हीं को सिंपल भाषा में आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या वहां से पाया है, तो काफी स्टोन से बनी हुई हैं, शेल से बनी हुई हैं, और अलग मेटल से बनी हुई हैं। कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब चीजों से मिलकर बनी हैं। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। जो मेटल्स हैं मेनली कॉपर और ब्रॉन्ज, उनसे क्या बना रहे हैं, हड़प्पा के लोग टूल्स बना रहे थे, हथियार बना रहे थे, और पहनने के लिए ऑर्ज बना रहे थे। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। गोल्ड और सिल्वर का यूज क्या कर रहे हैं, बर्तन वगैरह बना रहे हैं, ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं। Perhaps the most striking finds are those of beads, plates and blades। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी फाइंडिंग रही है, वो क्या, बीड्स मतलब मोतियां, वेट मतलब वो जो भार होता है, और ब्लेड ये इनका मोस्ट फाइंड चीज है। अगला, द आउट ऑफ स्टोन्स, दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, सी इलस्ट्रेशन ऑन पेज 25। कह रहे हैं हड़प्पा के लोग सील्स
बना रहे हैं किससे? स्टोन से बना रहे हैं, सील्स। एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम, और उस पर एनिमल की कार्विंग कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर तुम्हें ये दिख रहा है, जिसको तुमने पढ़ने के लिए बोला था हमको, और हमने पढ़ के बता दिया कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से सील वो लोग बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर की बन रही है, और उसमें कार्विंग किसी कर रहे हैं, उसमें कार्विंग कर रहे हैं एक एनिमल की, जो उसमें पाया जाता था। The Harappans also made pots with beautiful black designs such as the one shown on page 6. हरप्पन क्या कर रहे हैं? ब्लैक पॉट्स बना रहे हैं, जिसमें अच्छे अच्छे ब्लैक डिजाइन्स भी कर रहे हैं, जो कि पेज 6, अपनी बुक को खोलोगे तुम पीछे के पेजेस, तो पेज नंबर 6 पर एक बहुत ही अच्छी डिजाइन देखने को मिलेगी। Was metal used in the villages you learn about in chapter 2? Was stone used to make weights? तो इसको भाई साहब तुम खुद से करना, क्योंकि तुम्हारी प्रीवियस नॉलेज यहाँ पर चेक की जा रही है। Cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago. कॉटन कहाँ ग्रो किया जा रहा है? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ ये भी एक क्या है? प्लेस का नाम है। 7,000 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं कि वहां पे फर्स्ट टाइम देखा गया कि कॉटन ग्रो कराई जा रही है। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो। वहां पर क्या देखा जा रहा है? जो सिल्वर की लिड है, सिल्वर वेस है हमारा, एक सिल्वर का क्या कहते हैं, वेसल जैसा है, उसके लिड में क्या हुआ है? क्लॉथ को अटैच किया जा रहा है, और क्लॉथ किसका बना है? कॉटन का बना है। और इसी तरीके से कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं मोहनजोदारो में, और वहां पर भी कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स। स्पिंडल होल्स मतलब, स्पिंडल होल्स मतलब होता है, होल्स मतलब होता है भंवर, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल इस तरीके से बनता है, उसको होल्स कहते हैं। और इसी में क्या किया जाता है? कॉटन को स्पिंडल किया जाता है, कॉटन बनाया जाता है, कॉटन के मतलब धागे बनाए जाते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस डिवाइस को भी, ये चीज को भी वहां पे फाइंड किया खुदाई में, जिससे कॉटन से क्या बन रहे हैं? धागे वगैरह बन रहे हैं। अब इसके बाद आती है फियांसे करके लिखा हुआ है, फाइंस। अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फाइंस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। ये फाइंस जो है ये आर्टिफिशियली, मतलब मैन ने इसे प्रोड्यूस किया है, नेचुरली ये फाउंड नहीं है। भाई जैसे स्टोन है और शेल है, इसका काफी यूज ये हड़प्पा के लोग किए हैं, लेकिन वो नेचुरली फाउंड थी। ये जो फाइंस है इनको वहां के लोगों ने बनाया है। A gum was used to shape sand or powdered quartz into an object. ये क्या करते थे? गम का यूज करके, जो फेविगम होता है इसका यूज करते थे, और सैंड और क्वार्ट्ज भी क्या है? एक मटेरियल है, उसको कहते थे मिक्स करके एक शेप का आकार देते थे, गम वगैरह उसमें मिला के उसको चिपका करके एक अच्छा सा शेप देते थे। The objects were then glazed, resulting in a shiny glassy surface. और ऑब्जेक्ट को और चमकाया जाए, जिससे वो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता था। द कलर्स ऑफ द ग्लेज यूज ब्लू और सी ग्रीन। ये जो इसको चमकाने का काम था, इस पे जो कलर यूज करते थे वो यूजुअली ब्लू और ग्रीन कलर यूज करते थे। फाइल्स वर यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स एंड टी वेसल्स। और इसका यूज करते करके, इस मटेरियल का यूज करके ये लोग बनाते थे मोतियां, बीड्स, बैंगल्स मतलब होता चूड़ियां, और इयर रिंग्स का पहनने वाला, और टीनी वेसल्स छोटे छोटे ये बर्तन आते थे। ठीक बात। फिर से यहां पे आते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स मेड ऑफ कोटा एंड फाइंस। ठीक है, तो वो जो स्पिंडल होल्स था जिससे वगैरह को बनाया जा रहा था, कोटा और ये फाइन जो कि आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, इसके थ्रू उस कॉटन को बनाया जाता था। दीज वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड, और ये इसका क्या था? उसी कॉटन से थ्रेड को बनाना, थ्रेड की स्पिनिंग करना। मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर
probably the work of a specialist. A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. For example, cutting stone or polishing beads or carving seals. कह रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें दिख रही हैं ऐसा लग रहा है कि इनको बनाने वाला कोई स्पेशलिस्ट ही होगा। स्पेशलिस्ट हम किसको कहते हैं? जो कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में, जो कि एक सब्जेक्ट में पूरा ज्ञान रखता हो, पूरी नॉलेज रखता हो, उसको हम स्पेशलिस्ट कहें। मतलब से कोई भी क्वेश्चन पूछो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो वो बता ले। कह रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि हम जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब जो भी चीजें देख रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि किसी स्पेशलिस्ट ने ही किया है। जैसे स्टोन की कटिंग को देख रहे हैं तो वो लग रहा है कि इसको स्पेशलिस्ट ने किया है। पॉलिशिंग बीड्स, जो मोतियों पर पॉलिशिंग की गई है अलग अलग कलर की, उसको देख रहे हैं तो ये लग रहा है कि इसको भी किसी स्पेशलिस्ट ने ही किया होगा। मतलब जितने भी काम हैं एकदम वो ए ग्रेड के हैं। Look at the illustration page 26 and see how well the face is carved and how carefully the beard is sewn. This must have been the work of an expert craft person. कह रहे हैं पेज 26 पे जाओ और ये वाली फिगर देखो तो इसको कितने अच्छे से बनाया गया है, कितने अच्छे से इस पर चेहरा बनाया गया है और प्लस इनकी बियर्ड वगैरह किस तरीके से डिजाइन की गई है, कान बनाया गया है। तो ये एक स्पेशलिस्ट का काम ही होगा। यहाँ तुम कहोगे सर जी नाक तो थोड़ी सी टूटी हुई है, तो भाई साहब ये जो मूर्ति मिली है ये खुदाई में मिली है, तो इतने दिन तक जमीन में पड़ी रही, इस पर कुछ अटैक भी हो सकता है, हो नेचुरल कैलेमिटी आई हो, ठीक है, तो कई सारी चीजें झेला तो नाक हो सकता है इसलिए टूट गई हो। ठीक, आगे, नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men may have been specialists. तो कह रहे हैं कि सभी लोग स्पेशलिस्ट नहीं हुआ करते होंगे और ये भी क्लियर नहीं है कि सिर्फ मेन ही काम करते थे, क्या मेन ही स्पेशलिस्ट थे कि वुमेन ही स्पेशलिस्ट थी, या फिर दोनों लोग मिलकर के काम करते थे। जो स्पेशलिस्ट था जिसको अच्छा करना आता था वो काम करता था। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, अब रॉ मटेरियल्स की खोज में हड़प्पन्स निकल रहे हैं। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल्स और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स। ठीक है, अब रॉ मटेरियल्स क्या कौन से सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरली फाइंड होते हैं, जो नेचुरली फाउंड होते हैं, जो मैन मेड नहीं होते हैं, जिस तरीके से वुड की बात कर रहे हैं और मेटल्स के ओर्स की बात कर रहे हैं। These are then processed to produce finished goods, और इन रॉ मटेरियल्स का यूज करके फिनिश्ड गुड्स का हम क्या करते हैं, फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक अपने घर का एग्जाम्पल ले लो तो रॉ मटेरियल में जैसे देख लो तो चाय की पत्ती हो गई, शुगर हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, तो ये सब रॉ मटेरियल हैं। इन सब को यूज करके हम क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं। ठीक है, तो चाय क्या हो गया, एक फिनिश्ड गुड हो गया, और ये सब जो 4-5 थी ये हो गया रॉ मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लॉथ, while some of the raw materials that the Harappans used were available locally. Many items such as copper, tin, gold, silver, precious stones had to be brought from distant places. तो कह रहे हैं रॉ मटेरियल तो इजिली मिल जाता था, कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स होते थे जो इजिली हड़प्पन के लोगों को अपने आसपास ही मिल जाता था, लेकिन जो प्रीसियस रॉ मटेरियल हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, तो इसके लिए उनको दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता था और वहां से लाना पड़ता था। द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। हड़प्पा के लोगों को द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। हड़प्पा के लोग कॉपर कहां से लाते थे, तांबा, तो वो लाते थे आज के प्रेजेंट डे राजस्थान से। एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया में एक कंट्री तुम्हें देखने को मिलेगी ओमान, वहां से कॉपर को लाते थे। टिन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। मतलब हड़प्पा के लोग इतने दूर दूर तक जाते थे और रॉ मटेरियल्स को लेकर के आते थे, तो नॉट एन इजी टास्क, बहुत ही टफ था। ठीक है, अफगानिस्तान जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं, ओमान जा रहे हैं, कहां घूम करके रॉ मटेरियल्स को लेकर के आते थे।
गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, कर्नाटका से गोल्ड आता था, एंड प्रीसियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान, और प्रीसियस स्टोन जो कि गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आता था। ठीक है, तो देखिए रॉ मटेरियल्स की खोज में कहां कहां चले जाते थे। अगला है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। आखिर जो सिटी में रहने वाले लोग थे वो पकाते क्या थे, क्या खाते थे, क्या पकाते थे, किस तरीके से उनके यहाँ साग सब्जी आती थी, अब ये देखना है। While many people lived in the cities, other living in the countryside. countryside मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, countryside मतलब जो गांव के क्षेत्र होते हैं, country मतलब गांव के क्षेत्र, सिटी कुछ लोग शहर में रहते हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं। तो जो गांव में रहते हैं वो क्या करते थे, ग्रीव क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स, वो लोग फसल को उगाते थे और पशुपालन करते थे। पशुओं की देखरेख करेंगे, भाई पशु से दूध मिलेगा तो उनको बेच करके या उनको खा पी करके अपना मस्त रहते थे। These farmers and herders supplied food to craft person, scribes and rulers in the cities. और ये जो farmers जो कंट्री साइड गांव में रहते थे वो क्या करते थे, क्राफ्ट पर्सन हो गया, स्क्राइब हो गया और रूलर्स हो गए, इन लोग को क्या करते थे, फूड सप्लाई करते थे। We know from remains of plant that Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. और वहां की खुदाई में कुछ चीजें हमको ऐसा मिलता है रिमेन्स ऑफ प्लांट से मिलते हैं, मतलब प्लांट्स को देख करके वहां पे मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि ये व्हीट ग्रो करते थे, बार्ली ग्रो करते थे, पल्सेस, पीज, राइस, सीसेम, लिंसीड और मस्टर्ड, इन सब की खेती हड़प्पा के लोग करते थे। A new tool, the plow, इसको प्लो कहते हैं, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds, while real which were probably made of wood have not survived. तो toy models have been found. तो कह रहे हैं कि ये लोग प्लो का भी इस्तेमाल करते थे, प्लो का इस्तेमाल करते थे जिसकी अर्थ को डिग किया जा सकता है, अर्थ में जो अर्थ के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको छोटे छोटे में तोड़ा जा सके, जिससे कि हमारी जमीन, हमारी मिट्टी अच्छी रहे और वहां पे अच्छी ग्रोथ हो सके। तो ऐसा ये लोग करते थे। तो रियल प्लो जो था इनका, मतलब जो वास्तविक में प्लो था वो ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए वहां पर मॉडल्स ही पाए जाते हैं, छोटे छोटे मॉडल्स पाए जाते हैं, कोई हमें एक्चुअल बड़ा वाला प्लो खुदाई में नहीं मिला। तो इसलिए ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्लो सक्सेस नहीं हुआ होगा, उन्होंने मॉडल बना के रख दिया, लेकिन as this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्यादा बारिश नहीं होती थी, हैवी रेनफॉल नहीं होता था, तो इरिगेशन के कुछ ये लोग मेथड वगैरह यूज करते थे, वाटर को स्टोर किए रहते थे और जब प्लांट को ग्रो वगैरह करते थे, प्लांट को लगाते थे, तब वहां पर थोड़ा बहुत पानी पहुंचाते थे। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। हड़प्पा के लोग किसको किसको रियर किए हैं, तो कैटल्स को रियर करते थे, शीप, गोट, बफेलो, इन सबको रियर करते थे, इन सबको पालते पोसते थे। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। वाटर और पास्चर जो थे वो अवेलेबल होते थे सेटलमेंट से, आपसी समझौते से इन लोगों को अवेलेबल होते थे। वाटर मतलब जान रहे हो, पास्चर्स मतलब खाने पीने की चीजें और वाटर मतलब पानी। However, in the dry summer month, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. They also collected fruits like bear, caught fish, and hunted wild animals like the antelope. कह रहे हैं जब बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती थी इस इलाके में, तो लोग अपने हर्डर्स को लेकर के बहुत दूर चले जाते थे, ठंडे प्रदेश में चले जाते थे, और वहां से वो लोग क्या कलेक्ट करते थे, बेर कलेक्ट करते थे, फिश वगैरह कलेक्ट करते थे, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनको हंट करते थे, जैसे एंटीलोप मतलब होता है हिरन, इनको हंट करके खाते पीते थे। अब अपना तीसरा टॉपिक आज का, अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। गुजरात में जो हड़प्पा के टाउन्स पाए गए हैं उनके बारे में क्या चीज देखने को मिला है। द सिटी ऑफ ढोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेत, also spelled as बेत, in the run of कच्छ। ठीक है, अब ढोलावीरा एक सिटी है जो कि गुजरात में पाई जाती है, रन ऑफ कच्छ के पास।
वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, और वहाँ की वाटर बहुत ही फ्रेश था और जो सॉइल थी वहाँ पे चीजें अच्छे से ग्रो होती थी. Unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts and each part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways. कह रहे हैं हड़प्पा की इस सिटी को छोड़ करके और सिटी जितनी थी वो सब दो पार्ट में डिवाइड थी. तुम्हें कल बताए थे कि एक थोड़ा सा हायर एरिया होता था, एक लोअर एरिया होता था. हायर एरिया को सिटाडेल कहते थे, वहां रूलर्स वगैरह रहते थे और मिनिस्टर्स रहते थे और नीचे आम जनता, आम पब्लिक रहती थी. लेकिन ये धोलावीरा जो है ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. ये एकलौती हड़प्पा की सिटी है जिसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और तीनों पार्ट, ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, और हर एक जो पार्ट है वो बड़े बड़े स्टोन वॉल्स से सराउंडेड था. There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. और यहाँ पर एक ओपन एरिया भी रहता था जहाँ पर पब्लिक सेरेमनी, जो पब्लिक के त्योहार, तीज त्योहार और शादी ब्याह रहता था, वो परफॉर्म कराया जाता था. Other finds include large letters of Harappan scripts that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. कह रहे हैं कि और क्या पाया गया है, तो वहां पर हड़प्पा की कुछ लैंग्वेज वगैरह भी पाई गई है जो कि स्टोन पर लिखी है और व्हाइट स्टोन पर या फिर वुड में क्या कार्विंग की गई है उसको गढ़ा गया है. दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील. तो ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है. सील्स पर भी उनके कुछ लैंग्वेज, उनकी कुछ भाषा वगैरह लिखी रहती है. जैसे कल हमको भेजे थे, एक सील ही भेजे थे कि सर जिसको पढ़ के बताइए, तो उस समय की वो कुछ लैंग्वेज वगैरह रही होगी. द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबाट. तो ये जो लोथल की सिटी है ये साबरमती की एक सहायक नदी, साबरमती जो बगल से नदी गई है उसकी एक छोटी सी, साबरमती में से एक छोटी सी नदी निकली है गुजरात में, तो उसके किनारे ही ये लोथल की सिटी सिचुएटेड है, एस्टैब्लिश्ड है. ठीक है. इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजिली अवेलेबल. ठीक है. और यहां पर बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स इस साबरमती रिवर के अगल बगल जो लोथल सिटी है यहां से बहुत ही प्रीशियस स्टोन पाए गए. This was an important center for making objects out of stone, shell and metal. There was also a storehouse in the city. Many seals and sealing, the impression of seals on clay were found in the storehouse. और यहाँ पर एक स्टोर हाउस भी पाया गया. स्टोर हाउस मतलब जहाँ पर चीजों को रखा गया, जहाँ पर प्रीसियस चीजों को रखा गया था हड़प्पा के लोगों के द्वारा. ठीक है. अगला, a building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stones, half-made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here. तो यहाँ पर एक ऐसी बिल्डिंग भी पाई गई. ठीक है. मतलब जो पूरी तरीके से तुमको बिल्डिंग नहीं दिखाई, क्षतिग्रस्त अवस्था में पाई गई, वो ऐसा माना गया कि ये एक वर्कशॉप थी, एक फैक्ट्री थी जहां पर मोतियों को बनाया जाता था, स्टोन्स पे कार्विंग वगैरह किया जाता था, उनको अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता था. यहाँ देखो सील्स एंड सीलिंग है, इसको जरा तुम पढ़ाई करना, अपना इसको पढ़ लेना, समझना, शाम को बताना. लास्ट टॉपिक आज का, द मिस्ट्री ऑफ द एंड, कि आखिर किस तरीके से ये हड़प्पा गायब हो गया. Around 3,900 years ago, we find the beginning of major change. People stopped living in many of the cities. Writings, seals and weights were no longer used. तो 3,900 साल पहले कुछ चेंज आने लगा हड़प्पा की सिविलाइजेशन में. जो पीपल थे वो इन सिटीज में अब रहना बंद कर दिए. अब वो लोग क्या करने, ट्रैवल, माइग्रेट करने लग गए. राइटिंग का, इनकी जो लैंग्वेज थी, सील्स का, वेट्स का, अब इसका इस्तेमाल वो लोग नहीं कर रहे हैं. रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर.
और दूर दूर से लोग जो सामान ले आते थे, अलग अलग मेटल लेके आते थे, रॉ मटेरियल्स लेके आते थे, अब उनको भी बंद कर दिए। In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the street, the drainage system broke down and new less impressive houses were built, even over the streets. तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ कि जो गार्बेज हैं वो स्ट्रीट पर फैलने लग गए, जो कूड़े हैं वो स्ट्रीट पर फैलने लग गए, इनकी जो अच्छी अच्छी नालियां थी वो चोक करने लग गई, उसमें पानी भरने लग गया, और इनके हाउसेस थे वो लेस इंप्रेसिव, जो हाउसेस वगैरह हैं वो अब अच्छे तरीके से नहीं बनाए जा रहे हैं। लेस इंप्रेसिव हाउसेस वर बिल्ड। व्हाई डिड ऑल दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ? तो वी आर नॉट श्योर। स्कॉलर्स जो हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो इसके बारे में कोई वैलिड, कोई अच्छा रीजन नहीं दे पा रहे हैं। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप। कुछ स्कॉलर्स कह रहे हैं जो इनके आसपास नदियां थी वो पूरी तरीके से क्या हुई, सूख गई। Others suggest that there was deforestation. कुछ कह रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा कि पूरे के पूरे पेड़ ही कट रहे होंगे। This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. ऐसा डिफोरेस्टेशन क्यों हुआ होगा? तो ब्रिक्स को वहां पे पकी पकाई ब्रिक्स मिली है ना, तो ब्रिक्स को पकाने के लिए, ब्रिक्स को बेक करने के लिए डिफोरेस्टेशन हुआ होगा, ऐसा लोगों का मानना है। Besides, grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. और कुछ ऐसा कह रहे हैं कि वहां पर जो ग्रीनरी फैली हुई थी उसको इनके हर्डर्स ने चबा डाला होगा, सब खा लिए होंगे। In some areas there were floods. और कुछ कह रहे हैं कि हो सकता है कहीं कहीं बाढ़ आ गई हो। But none of these reasons can explain the end of all the cities. लेकिन ये जितने भी रीजन दिए गए हैं ये मतलब ये एनफ नहीं है कि पूरी की पूरी एक सिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। Flooding or river drying up would have an effect in only some areas. पर सूखा पड़ गया हो या कहीं पर बहुत ही ज्यादा पानी भर गया हो तो उससे सिटी के कुछ एरिया प्रभावित होते हैं, पूरी पूरी सिटीज नहीं। तो कुछ और हो सकता है, कुछ भयानक भूतिया हुआ हो इनके साथ। It appears as if the ruler lost control. In any case, the effect of the change are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer smaller settlements to the east and south. तो वहां के ऐसा लोग कह रहे हैं कि हो सकता है रूलर्स अपना कंट्रोल है वो आम पीठ पर खो दिए हों, तो पब्लिक क्या हुई, इधर उधर भागने लग गई, लोग एक दूसरे को मारने पीटने लग गए, और यहां से वो लोग क्या हुए, माइग्रेट होकर के दूसरे स्टेट्स, दूसरे एरिया में जाने लगे। न्यू सिटीज about 1400 years later, you will read about them in chapter 5 and 8. तो ऐसा कह रहे हैं कि 1400 years के बाद फिर नई चीज वहां पर डेवलप होना शुरू करी, जिसको हम लोग चैप्टर 5 और चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे। तो इस तरीके से जो आज हम लोगों ने डिसाइड किया था उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। तुम्हारा काम होगा कि इस चैप्टर को जितना हमने पढ़ा दिया उसकी एक अच्छी सी रीडिंग करो, ठीक है, और शाम को यदि कोई दिक्कत परेशानी होती है तो बताओ। आज के लिए अपनी इस वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।